Good morning, students. So our first passage is spoken corpus comes to life. Question number 1 to 6 are headings. Paragraph A देखो, first question is the answer is sixth. ट्रेडिशनल लैक्सिकोग्राफिकल मैथड्स देखो पैराग्राफ ए ट्रेडिशनल लैक्सिकोग्राफिक ट्रेडिशनल मतलब पुराने ठीक है पुराने जड़े सीगे किस तरह के मैथड्स यूज़ किए जाते सी पैराग्राफ ए इसी चीज़ की गल हो गया द कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज हैज़ बीन हिस्टोरिकली द प्रोविनेंस ऑफ स्टडीअस प्रोफैशनल टाइप्स हिस्टोरिकली मतलब पहलों के समय की सी प्रोविनेंस ऑफ स्टडीअस प्रोफेशनल टाइप्स ठीक है यूजली bespectacled who love to pour over vague terms and make pronouncements on the finer nuances of meaning ठीक है they were probably ठीक है मतलब सारी पुरानी गल कही गई है कि हिस्टोरिकली किस तरीके का जो मैथड्स यूज़ होंगे सीगे ठीक है इन द फील्ड ऑफ लैक्सिकोग्राफी ठीक है सो द आंसर फॉर ए इज़ लैक्सिकोग्राफिकल ट्रेडिशनल लैक्सिकोग्राफिकल मैथड्स सेकेंड देखो पैराग्राफ बी ਇਹਦਾ आंसर है सेकेंड न्यू मैथड ऑफ रिसर्च देखो ये फर्स्ट लाइन विच फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार डिक्शनरी पब्लिशर्स आर इनकॉर्पोरेटिंग रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू देयर डाटा फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है दैट मीनस कुछ न्यू है हो रहा है की हो रहा है कि जो डिक्शनरी पब्लिशर्स ने वो की इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं रियल तो स्पोकन इंग्लिश इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इंकलूड कर रहे हैं इनटू देयर डाटा ठीक है दैन अगे सारी इसी चीज़ की गल की गई है ठीक है भी मतलब ये सारा कुछ होया रिकॉर्ड होया ठीक है दैट मीनस न्यू मैथड की आ रहे हैं ठीक है सो द आंसर फॉर पैराग्राफ बी सेकेंड न्यू मैथड ऑफ रिसर्च थर्ड द देखो पैराग्राफ डी द आंसर फॉर डी इज 10th एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट्स एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट्स देखो इतने आ जाओ पैराग्राफ डी विच इतने लिखा होया द सिफ्टिंग out process as well vital as ever but the database does allow lexicographers to search for a word and find out how frequently it is used something that could only be guessed at intuitively before ठीक है दैट मीनस किसी ऐसी टेक्निक की गल हो रही है जिहदे नाल आपां सर्च कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं कि कितनी फ्रीकुएंटली यूज़ होया है ठीक है सारे पैराग्राफ इस गल की इस चीज़ की गल हो रही है सो आंसर इज़ 10th एक्यूरेट वर्ड फ्रीकुएंसी काउंट दैन देखो फोर्थ क्वेश्चन पैराग्राफ ई ਇਹਦਾ आंसर है 8th न्यू फ्रेज इज़ एंटर डिक्शनरी न्यू फ्रेजिज की कर रहे हैं डिक्शनरी च एंटर कर रही हैं इतने कुछ फ्रेजिज की गल हो रही है ठीक है दैन अगे कह रहे हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंक्वायरी बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकुएंट इंग्लिश फ्रेजिज विच हैज़ नैवर बीन इन लैंगुएज लर्नर्स डिक्शनरी बिफोर कहते कुछ फ्रेजिज की गल हो रही है कि यह वन ऑफ द मोस्ट फ्रीकुएंट इंग्लिश फ्रेजिज ने बट ये अज तक कदे डिक्शनरी च नहीं आईयां सी ठीक है दैट मीनस ये कि ने अज तक नहीं आईयां सी बट इट इज़ नाउ हुण हैगियां ने ठीक है दैट मीनस कि ने न्यू फ्रेजिज डिक्शनरी की कर चुके हैं एंटर सो द आंसर फॉर पैराग्राफ ई इज़ 8th फिफ्थ क्वेश्चन देखो पैराग्राफ एफ इसका आंसर है 4th नॉन वर्बल कंटेंट ठीक है दैन देखो पैराग्राफ एफ पढ़ते हैं द स्पोकन कॉर्पस कंप्यूटर shows how inventive and humorous people are when they are using language by twisting familiar phrases for effect. It also reveals the power of pauses and noises we use to play for time, convey emotion, doubt and irony. ਕਹਿੰਦੇ स्पोकन कॉर्पस कंप्यूटर शो करता है कि इन्वेंटिव एंड ह्यूमरस होंगे ने पीपल जो की करते हैं लैंगुएज यूज़ करते हैं ये होर किस चीज़ की पावर रिवील करता है पॉजेज की ठीक है नॉइजेज की ठीक है मतलब जोड़े वी यूज़ टू प्ले फॉर टाइम ठीक है मतलब आप टाइम को कवर अप करने जो पॉजेज लैने ठीक है इमोशनस कन्वे करते हैं डाउट एंड आयरनी ठीक है तो इतने लाइक नॉन वर्बल कंटेंट हो गया ना ये पॉजेज एंड नॉइजेज ठीक है सो इतने इसी चीज़ की गल हो रही है सो द आंसर फॉर एफ इज़ 4th नॉन वर्बल कंटेंट सिक्स्थ का देखो पैराग्राफ जी का आंसर है 9th अ कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट ठीक है कोऑपरेटिव रिसर्च मतलब काफ़ी जने ने इकट्ठे होकर की रिसर्च की देखो द स्पोकन कॉर्पस इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस एन इनिशिएटिव कैरिड आउट बाय सेवरल ग्रुप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मटीरियल सेवरल ग्रुप इस कीच ने प्रोसैस इन्वॉल्वड ने ठीक है सो एक कोऑपरेटिव रिसर्च है ठीक है जी सो द आंसर फॉर पैराग्राफ जी इज़ 9th cooperative research project then देखो 7th question data from dash written corpus the answer है 7th answer existing it's in a paragraph C देखो इतने लिखा है this has been the basis along with written existing corpus ठीक है की सी बेसिस सीगा ठीक है जोड़ा भी डाटा सी वो बेसिस सी अलॉन्ग विद एन एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस
ठीक है। एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस दे नाल सारा जड़ा सी डाटा वगैरह सीगा, ठीक है। सो इत्थे की है डाटा की किहड़े रिटन कॉर्पस तो सीगा एग्जिस्टिंग, सो द आंसर फॉर 7th इज एग्जिस्टिंग। 8th देखो कीवर्ड्स एंड डैश, द आंसर इज फ्रेजेस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ सी, ठीक है जी। इत्थे देखो लिखा होया keywords such as it are followed by related phrases, keywords are followed by phrases, ठीक है। keywords and phrases, so the answer for 8th is phrases। 9th देखो most frequently used dash of words, most frequently words दी की चीज़ यूज़ की जाती सी, the answer is meanings or forms, ठीक है। the answer is in your paragraph D। देखो if it has transferred the way lexicographers work, if you look at the word like, you may intuitively think that the first and foremost meaning is the verb, as in like saying it is not, it is the preposition, as in she walked like a duck। just because the word or phrase is used doesn't mean it ends up in a dictionary, ठीक है। सो मतलब इत्थे की कह रहे नेगे, मोस्ट यूज मतलब पहला की सीगा मोस्ट फ्रीकुएंट मीनिंग, ठीक है। मतलब उस वर्ड का सब तो ज़्यादा केड़ा वाला मीनिंग यूज़ किया जाता सी, फ्रीकुएंट मीनिंग। सो द आंसर फॉर 9th इज मीनिंग, ठीक है। फ्रीकुएंटली उन्होंने खुद लिखता मीनिंग्स, ठीक है। अगे देखो 10th, डिफरेंसेस बिटवीन written and dash use, the answer for 10th is spoken and it's in your paragraph E। देखो इत्थे लिखा है रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिटन इंग्लिश वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे टू स्पोकन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश ते रिटन इंग्लिश और जी स्पोकन इंग्लिश की है मतलब कोई सॉर्ट ऑफ डिफरेंस है, सेम गल इत्थे कह रहे हैं डिफरेंसिस बिटवीन रिटन एंड डैश यूज। द आंसर फॉर 10th इज स्पोकन, ठीक है, या रियल या ओरल, ठीक है। दैन देखो 11th क्वेश्चन, द पोर्ट्रेयल ऑफ फीलिंग्स थ्रू, देखो द आंसर इज नॉइज या पॉजेज या नॉइजेज एंड पॉजेज, सब सही है, ठीक है। देखो इत्थे लिखा है क्लीयरली पैराग्राफ नंबर F विच, इट ऑल्सो रिवील्स द पावर ऑफ पॉजेज कन्वे इमोशंस डाउट एंड आयरनी, ठीक है। जड़ी चीज़ फीलिंग्स की ने, इमोशंस हो गए, डाउट्स, आयरनीज, ठीक है, सब की ने फीलिंग्स ने इन्होंने कौन एक्सप्रैस करता सी, की यूज़ करते सी इन्होंने एक्सप्रैस करने लिए पॉजेज एंड नॉइजेज। सो द आंसर फॉर 11th इज पॉजेज एंड नॉइजेज या नॉइजेज एंड पॉजेज, ठीक है जी। So 12th question, why was this article written? The answer is B, to announce a new approach to dictionary writing। देखो इत्थे लिखा होया for the moment those benefiting from the spoken corpus are foreign learners, computers or lexicographer to search quickly through more examples of real English, ठीक है। said Professor Geoffrey Leach of Lancaster University, they allow dictionaries to be more accurate and give a feel for how a language is being used, ठीक है। भी एक डिक्शनरी राइटिंग नू एक नवी वो देनी है ना, लाइक डिक्शनरी राइटिंग च की नवी चेंज आया, कि नवी अप्रोच आई, कि है ना कि जड़ी सीगी कॉर्पस सीगी जो भी, ठीक है, कि इन्हें की किया डिक्शनरीज नू अलो किया कि वो मोर एक्यूरेट हो गया, गिवन अ फील फॉर हाउ लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। दैट मीनस वो दस्या होया कि वो की नवी अप्रोच आई डिक्शनरी राइटिंग विच, ठीक है। सो द आंसर फॉर 12th इज बी। नैक्सट आ जो अपने पैसेज नंबर 2 ते, द फॉल्कर्क व्हील। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 14th, uh, 14th question is, the Falkirk wheel has linked the Forth and Clyde Canal with the Union Canal for the first time in the history। कहते जो फॉलकर्क व्हील है जोड़े दोनों कैनल्स ने इन्हों दोनों हिस्टरी च पहली बार लिंक किया है। द आंसर इज फॉल्स। देखो इतने है हिस्टोरिकली द टू कैनाल्स हैड बीन जॉइंड, historically the two canals had been joined near the town of Falkirk by a sequence of 11 locks, ठीक है। हिस्टोरिकली कहते दो कैनल्स की सी जॉइंट सीगे किदे वालों, कोई सीक्वेंस ऑफ 11 लॉक्स वालों, ठीक है। आफ्टर दैट की बनया होगा फॉलकर्क व्हील बनया, ठीक है। दैट मीनस हिस्टोरिकली प्रीवियसली भी की सीगे जॉइंट सीगे, ठीक है। बट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि जो फॉलकर्क व्हील है पहली बार हिस्टरी च दोनों जॉइन किया, ठीक है। बट इतने कह रहे हैं ऑलरेडी पहला भी जॉइंट सीगे बाय सीक्वेंस ऑफ 11 लॉक्स। सो द आंसर फॉर 14th इज फॉल्स।
15 देखो, देयर वाज सम ऑपोजिशन टू द डिज़ाइन ऑफ फॉलकर्क व्हील एट फर्स्ट, इट्स नॉट गिवन। 16 देखो, ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ 15th ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 15th ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। 16th, ਦ ਫਾਲਕਰਕ ਵੀਲ ਵਾਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਐਟ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਇਟਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ, the various parts of Fokker wheel were all constructed and assembled like one giant toy building set at Butterley Engineering Steelworks in Derbyshire, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਕਰਕ ਵੀਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਬਟਰਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣੇ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 16th ਇਜ਼ ਟਰੂ। 17th is not given। 18th देखो, the weight of gondolas varies according to the size of boat carried, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਡੋਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ, these gondolas always weigh the same whether or not they are carrying boats, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੈਂਡੋਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ weight ਗੈਂਡੋਲਾਸ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੋਟ ਕਿਹੇ ਜੀ ਬੋਟ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 18th ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। 19th ਦੇਖੋ, the construction of the Falkirk wheel site took into account the presence of a nearby ancient monument, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ, the wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-meter difference, ਕਹਿੰਦੇ wheel ਨਹੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ to elevate boats over the full 35-meter difference, full 35-meter difference ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ? because of the presence of historically important Antonine wall, ਕੋਈ wall ਉੱਥੇ present ਸੀ, historical thing ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 19th ਇਜ਼ ਟਰੂ। 20th ਦੇਖੋ, the pair of dash are lifted in order to shut out water from canal basin, the answer is gates। and ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, two hydraulic steel gates are raised so as to steal the gondola off from the water in the canal basin, ਕਹਿੰਦੇ two steel gates ਕੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ so that ਗੰਡੋਲਾ 'ਚ ਕੀ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 20th ਇਜ਼ ਗੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟਸ ਹੀ ਲਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਗੇਟਸ। 21st ਦੇਖੋ, a dash is taken out enabling the wheel to rotate, the answer is clamp। देखो, I heard a hydraulic clamp which prevents the arms of the wheel moving while the gondola is docked is removed allowing the wheel to turn। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਲੈਂਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਆ ਉਹ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਲੈਂਪ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਵੀਲ ਟੂ ਰੋਟੇਟ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 21st ਇਜ਼ ਕਲੈਂਪ। 22nd ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮੋਟਰਸ ਡਰਾਈਵ ਡੈਸ਼, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮੋਟਰਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਲ। ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ an array of 10 hydraulic motors then begins to rotate the central axle, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ 'ਚ 10 ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮੋਟਰਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 22nd ਇਜ਼ ਐਕਸਲ। 23rd ਦੇਖੋ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਬੋਟਸ ਕੀਪ ਅਪਰਾਈਟ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ cogs, ठीक है। देखो इत्थे, as the wheel rotates the gondolas are kept in upright position by a simple gearing system, कहते ਜਿਹੜੀਆਂ gondolas ਨੇ, boats ਨੇ, ਇੱਕ simple upright position 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, with the help of simple gearing system। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ 2-8 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ cogs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, boats ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, upright ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। gondola means boat, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the answer for 23rd is cogs। 24th ਦੇਖੋ, boat reaches top wheel then moves directly onto dash, ਬੋਟ ਟੋਪ ਵੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਡੈਸ਼। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਐਕੁਇਡਕਟ। ਦੇਖੋ
when the gondola reaches the top, when the boat reaches the top, it passes straight into aqueduct, straight खिच pass कर दिया aqueducts च, aqueduct ਵਿੱਚ, ठीक है, directly means straight means directly, खिच pass कर दिया है, किधे वालों move कर दिया aqueduct, so the answer for 24th is aqueduct. 25th देखो, boat travels through tunnel beneath Roman dash, boat through tunnel travel कर दिया beneath Roman dash, Roman की सी Roman wall, ठीक है, देखो बोट ट्रैवल्स अंडर दिस वॉल वाया अ टनल, एक टनल के थ्रू होंदे होए हो किदे अंडर ट्रैवल कर दिया दिस वॉल, रोमन वॉल, द आंसर फॉर 25th इज वॉल. 26th देखो, डैश रेज बोट 11 मीटर टू लैवल ऑफ यूनियन कैनल, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਮੀਟਰ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਨਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ. ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਲੌਗ. ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 11 meters of lift needed to reach the union canal is achieved by means of a pair of locks. locks ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 11 ਮੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, locks ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 26th is locks. ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ, reducing the effects of climate change. देखो 27th, mention of a geoengineering project based on an earlier natural phenomena. The answer for it is D. देखो तो पूछा गया कि ऐसा geoengineering project ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ earlier natural phenomena ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, based ਸੀਗਾ, ठीक है. The answer for it is D. देखो इत्थे D च दा mention आ, scientists the idea is modeled on historical volcanic explosions such as that of Mount Pinatubo in the Philippines in 1991, which led to a short-term cooling of global temperatures. ठीक है, भी आइडिया किस चीज़ पे बेस है, एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन थे. साइंटिस्ट ऑल्सो हैव स्क्रूटिनाइज्ड वेदर इट्स पॉसिबल टू प्रिजर्व द आइस शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड विद रीइंफोर्स्ड हाई टेंशन केबल्स preventing icebergs from moving to sea. Meanwhile, in the Russian Arctic, geoengineering plans include the planting of millions of birch trees. इस जड़ा होया natural phenomena होया volcanic eruption होई, ਇਹਦੀ वजह ते की base होया, project base होया, केड़ा project, geoengineering project. So the answer for 27th is D. 28th देखो, an example of a successful use of geoengineering, एक ऐसी example जिथे geoengineering successfully use हुई. The answer for it is B. देखो, geoengineering has been shown to work at least on a small localized scale. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, has been shown to work, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ small scale ਤੇ ਕੀਤਾ, but ਕੀਤਾ, that means ਉੱਥੇ successful ਰਹੀ ਹੈ. So the answer for 28th is B, and it's in paragraph B. 29th देखो, a common definition of geoengineering. Geoengineering ਦੀ ਇੱਕ common definition. The answer is A. देखो, according to its proponents, geoengineering is the equivalent of a backup generator. ਇੱਥੇ ਇੱਕ common जी definition देती कि geoengineering is the equivalent of a backup generator. So the answer for 29th is A. 30th देखो, to create a dash that would reduce the amount of light reaching Earth. The answer is a sunshade, and it's in your paragraph B. देखो ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, his scheme would employ up to 16 trillion minute spacecraft, each weighing about 1 gram, to form a transparent sunlight refracting sunshade in an orbit of 1.5 million. ठीक है, की क्रिएट करना चाहते ने, सनलाइट रिफ्रैक्टिंग सनशेड, एक सनशेड क्रिएट करना चाहते हैं दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ. ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने रिफ्रैक्ट कर रही है, दैट वुड रिड्यूस द लाइट रीचिंग अर्थ. सो द आंसर फॉर 30th इज सनशेड. 31st देखो, प्लेस डैश इन द सी. द आंसर इज आयरन. देखो इत्थे दिखा होया, and it's in paragraph C. The majority of geoengineering projects so far carried out, which include planting trees in deserts and depositing iron in the ocean. Ocean which sea which की चीज़ रखी जा रही है, iron. ठीक है, so the answer for 31st is iron. 32nd देखो, to encourage dash to form, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ in the ocean, to stimulate the growth of, stimulate करना, encourage करना the growth of algae, किसकी growth होना, form होना. ठीक है, so the answer for 32nd is algae. 33rd देखो, to create dash that would reduce the amount of light reaching the earth. The answer is clouds. ठीक है, the end देखो, गल किया, release aerosol sprays into the stratosphere.
Paragraph D charge, the concept of releasing aerosol sprays into the stratosphere has been proposed by several scientists. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, this would involve using sulfur or hydrogen sulfide so that sulfur dioxide would form clouds. ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਗੀ, form ਕਰਨੇ, create ਕਰਨੇ clouds. So the answer for 33rd is clouds. 34th देखो, fix strong dash to Greenland ice sheets. Greenland ਦੀਆਂ ice sheets ਚ ਕਿਹੜੀ strong ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, fix ਕਰਨੀ ਹੈ. The answer is cables. देखो, the ice sheets of Greenland with the reinforced high tension cables. It's possible to preserve the ice sheets of Greenland with reinforced high tension cables. Ice sheets ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ reinforce ਕਰਨਾ, fix ਕਰਨਾ, high tension cables ਨਾਲ. So the answer for 34th is cables. 35th देखो, to allow the dash to reflect radiation. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ radiation ਨੂੰ reflect ਕਰੂਗੀ. The answer is snow. देखो, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, thus enabling radiation to be reflected by the snow. ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, whereas the regions having native evergreen pines shade the snow and absorb radiation. Birches would shed their leaves in winter, thus enabling, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਨੋ. ਦ ਸਨੋ ਟੂ ਅਲੋ ਦ ਸਨੋ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ. ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ. ਦ ਆਨਸਰ ਫॉर 35th ਇਜ਼ ਸਨੋ. 36 ਦੇਖੋ, ਚੇਂਜ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼. ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸ. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੀ ਰੂਟਿੰਗ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਰਿਵਰਸ, ਰੀ ਰੂਟ ਕਰਨਾ, रूट दोबारा चेंज, री करना, री रूट करना, रूट नवा कर देना. ठीक है, या चेंज करके कुछ होर री प्लान कर देना. ठीक है, किस चीज़ का रूट, रशियन रिवर्स का. ठीक है, सो चेंज री रूट करना मतलब उन्होंने डायरेक्शन चेंज करनी, किस चीज़ की, रिवर्स की. सो द आंसर फॉर 36 इज रिवर्स, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स. 37th देखो, द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग मे नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग. ये किस इंसान ने कहा कि जो जियो इंजीनियरिंग के इफेक्ट्स ने वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैगे. ठीक है, द आंसर इज बी, फिल रैश. देखो इतने लिखा हुआ पैराग्राफ ईच एंड डॉक्टर फिल रैश ऑफ US based Pacific Northwest National Laboratory is equally guarded about the role of geoengineering. ठीक है, की कह रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री दैट इफ वी वर टू गो टू एंड जियो इंजीनियरिंग ऑन अ गिवन डे, कहते अगर आप सारे जियो इंजीनियरिंग ਨੂੰ खत्म कर भी ਦਿੰਦੇ ਆ, then the planet would return to its pre-engineered condition very rapidly. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਉਹ किस कंडीशन ते बहुत छेती आ जाऊगा, प्री एंजीनियर्ड, मतलब जी जियो इंजीनियरिंग तो पहला नहीं कंडीशन सी उत्ते बहुत जल्दी आ जाऊगा. ठीक है, यदा मतलब की है क्लीयरली कि जियो इंजीनियरिंग के जोड़े इफेक्ट्स ने वो लंबे टाइम तक नहीं रहने, क्योंकि जो आप खत्म करती तो प्लैनेट ने अपनी पुरानी कंडीशन पर फिर आ जाना. ठीक है, सो ये गल किने कही सी, डॉक्टर फिल रैश. द आंसर फॉर 37th इज बी. 38th देखो, जियो इंजीनियरिंग इज़ अ टॉपिक वर्थ एक्सप्लोरिंग. कहते जियो इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जिन्होंने एक्सप्लोर करना बनता है. द आंसर फॉर इट इज़ डी, मार्टिन सोमरकॉन. ठीक है जी, देखो इतने लिखा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्टिन सोमरकॉन इन योर पैराग्राफ एच, climate change advisor for World Wildlife Fund's international Arctic program, human induced climate change has brought humanity up to a position. कहते ह्यूमनस वालों किए गए इंड्यूस होए हुए क्लाइमेट चेंज ने अपन एक ऐसी पोजीशन ते लैके खड़ा करता जिथे आपां किस बारे थॉरोली थिंक करना पैना अबाउट दिस टॉपिक मीनस जियो इंजीनियरिंग बारे है ना, मतलब थॉरोली थिंक करना पैना तो ये पॉसिबिलिटीज़ बारे सोचना पैना. वी शुडेंट एक्सक्लूड थिंकिंग अबाउट, मतलब ये चीज़ आप छड़ नहीं सकते, अपन चीज़ करनी ही पैनी. ठीक है, जियो इंजीनियरिंग सो की कहना चाह रहे हैं, ये टॉपिक की है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है. सो द आंसर फॉर 38th इज डी. 39 देखो, इट मे बी नैसेसरी टू लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. कहते नैसेसरी हो सकता है कि आप जो जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ने उन्होंने इफेक्टिवनेस को की करना है, लिमिट करना है. द आंसर फॉर इट इज़ सी, डैन लर्न हंट. एंड इट्स इन योर पैराग्राफ जी. देखो इतने कह रहे हैं, हंट सेज एंजल्स प्रोजेक्ट वुड हैव टू ऑपरेट एट हाफ स्ट्रेंथ. कहते उन्होंने हाफ स्ट्रेंथ से ही ऑपरेट करना पैना. दैट मीनस की उन्होंने जी एफिशिएंसी उन्होंने लिमिट करना पैना. ठीक है, कह रहे कि हाफ से ही करना पैना, दैट मीनस एक लिमिट लगानी पैनी. ठीक है, ऑल ऑफ विच रीइंफोर्सेस दैट द बेस्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड द नीड फॉर जियो इंजीनियरिंग ऑल टुगैदर. ठीक है, कहते कि उन्होंने की है एफिशिएंसी उन्होंने की है, उन्होंने हाफ स्ट्रेंथ से ऑपरेट करो, दैट मीनस उन्होंने एफिशिएंसी की करो, इफेक्टिवनेस की करो, लिमिट कर दो. सो द आंसर फॉर 39th इज सी.
40th देखो, रिसर्च इंटू नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स कैनॉट बी रिप्लेसड बाय जियो इंजीनियरिंग। कहते ਜਿਹੜੇ नॉन फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹਨੂੰ जियो इंजीनियरिंग रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, द आंसर इज ए रोजर एंजल एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ई। देखो इत्थे कहा होया एंजल सेज दैट his plan is no substitute for developing renewable energy, the only permanent solution। ਹੁਣ ਨੋਨ ਫੋਸਿਲ ਬੇਸਡ ਫਿਊਲਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਆਰ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਫੋਸਿਲ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਨਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦ ਓਨਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਫੋਸਿਲ ਬੇਸਡ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 40th ਇਜ਼ ਈ, sorry, the answer for 40th is A, Roger Angel। So this is the end of your reading. Thank you.